रिकॉर्डिंग चालू करा लो पाहिजे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। सायंकाल की सभा में प्रतिदिन की भांति हम तीन लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और तीन लोक में अधोलोक का वर्णन देख रहे हैं। अधोलोक में मुख्यता से नरक गति का वर्णन देख रहे हैं। नरक गति में 7 प्रकार के नरकों की चर्चा हमने की। 7 प्रकार के नरकों को कहने की बजाय 7 पृथ्वियों की चर्चा हमने की और इन 7 पृथ्वियों में पहली पृथ्वी जिसमें त्रस नाड़ी के अंदर 13 पटल, 13 पटलों के बीच में एक इंद्रक बिल, दोनों तरफ चारों तरफ 4 दिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल, विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल और बीच में बिखरे हुए पुष्पों की तरह प्रकीर्णक बिल। इनकी चर्चा हमने पहले की है। आज हमें चर्चा करनी है वो आगे के नरक के बारे में। पहले नरक में जीवों का स्वरूप देखते हुए आगे के नरकों के बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ये 3 लोक, इन 3 लोक की चर्चा करते हुए हमने इस पहले नरक की चर्चा की, पहले पृथ्वी की चर्चा की, पृथ्वी के अंदर होने वाले पटलों की चर्चा की, पटलों में होने वाले बिलों की चर्चा की। अब आज इन बिलों में उत्पन्न होने वाले जीवों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यह जो बिल होते हैं, इस बिल में नरक गति के जीव रहते हैं। उस जन्म स्थान की या उपपाद स्थान की चर्चा अपन सबसे बाद में करने वाले हैं। आज तो इतनी चर्चा करेंगे, इन बिलों में नरक गति के जीव रहते हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ पर देवगति के जीव आके भी इनको परेशान करते हैं, दुख देते हैं, लेकिन वास्तव में देवगति के जीव जो कि असुर कुमार जाति के देवों को आपने सुना है, उसकी भी चर्चा अभी अपने को करना है। क्योंकि प्राक चतुर्भ्य तत्पार्थ सूत्र में एक सूत्र में आया है, संक्लिष्ट असुरोदित प्राक चतुर्भ्य, संक्लिष्ट असुरों के द्वारा इन नरकों में प्राक चतुर्भ्य मतलब चतुर्थ नरक के पहले, मतलब 1, 2 और 3, इन 3 नरकों में जीवों को असुरों के द्वारा दुख उत्पन्न किया जाता है। त्रिलोक सार में नारकी जीवों को 4 प्रकार के दुखों की चर्चा की। एक भूमिगत दुख, भूमि मतलब प्राकृतिक दुख, मतलब वहां की गर्मी सर्दी इस प्रकार का। दूसरा शारीरिक दुख, शरीर के द्वारा उत्पन्न होने वाला दुख, मतलब अनेक प्रकार के रोगों के निमित्त से होने वाली पीड़ा, ये हो गया शारीरिक दुख। तीसरा हुआ मानसिक दुख, वहां जो जीव होते हैं वह जीव इन पीड़ा की कल्पना करके पीड़ा को भोगते हुए स्वयं के द्वारा उत्पन्न होने वाले दुख के द्वारा भी और अन्य के निमित्त से होने वाले दुख के द्वारा भी
मानसिक पीड़ा से पीड़ित होते हैं। ऐसा मानसिक दुख भी नरक गति में होता है। तो पहले वस्तु स्थिति मतलब प्राकृतिक भूमि, वहां की हवा, वहां की मिट्टी, इस प्रकार का दुख। दूसरा शारीरिक दुख, तीसरा मानसिक दुख, और चौथा असुरों के द्वारा मतलब देवों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ दुख। ऐसे 4 प्रकार के दुखों को नारकी जीव निरंतर भोगते हैं। इस प्रकार से तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, उसमें भी सभी असुर कुमार जाति के जीव दुख नहीं देते। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में इसकी चर्चा आई। संक्लिष्टा असुरोदीरित, इसका वर्णन करते हुए कहा वहां पे, जो असुर जाति के देव, असुर जाति के देव कौन से हैं? भवनवासियों के जो भेद है, उसमें पहला नाम है असुर कुमार जाति के देव। अब वो जो असुर कुमार जाति के देव है, वे उसमें भी उनके भी भेद है। वे सभी की 10 प्रकार के भेद उनके गिनाए हैं। जब अपन भवनवासी देवों की चर्चा करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। अभी तो इतने समझना, उसमें भी अम्बरीश कुमार नाम के जो देव होते हैं, वे अम्बरीश कुमार देव यहाँ पे आके जीवों को दुख उत्पन्न करते हैं। और जब वे दुखी होते हैं तो वो देव सुखी होते हैं, मतलब दूसरों को दुख में देखकर वो स्वयं खुश हो जाते हैं। जैसे मनुष्य गति में भी हम देखते हैं, कई जीवों को एक दूसरे को भिड़ाने में बड़ी मजा आता। जैसे आपने भी देखा होगा कि 2 प्राणियों का एक दूसरे को भिड़ा के युद्ध देखते हैं और उसमें कौन जीतता है इसके ऊपर शर्त लगाते हैं। ऐसे कई जीवों को एक दूसरे में झगड़ा लगा के उसमें आनंद लेने की आदत होती है। ये अम्बरीश नाम के जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, वो उसी प्रकार के होते हैं। और उसमें ये भी बताया श्लोक वार्तिक में, संक्लिष्ट असुरो, जो संक्लिष्ट परिणाम से परिणमित ऐसे असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, वे देव इन 3 नरकों में आके नारकी जीवों को भिड़ा के स्वयं आनंद का वेदन करते हैं, अनुभवन करते हैं। फिर वो पुराने भव को याद दिला के, एक दूसरे की दुश्मनी बता के, किसी भी प्रकार से यहाँ के नारकी जीवों को एक दूसरे से भिड़ाते हैं और फिर उससे आनंदित होते हैं। इसलिए कहा कि असुरों के द्वारा संक्लिष्ट असुर, सब असुर नहीं, संक्लिष्ट परिणाम वाले जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, वो तीसरे नरक तक आते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। तो तीसरे नरक तक आके यहाँ के जीवों को भिड़ाते हैं और यहाँ के नारकी जीव भी भिड़ते हैं और एक दूसरे के मारकाट में लगे रहते हैं। ऐसे चौथा प्रकार का दुख, जो देवकृत दुख हम इसको कह सकते हैं, असुरों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ दुख। इस प्रकार से 4 प्रकार के दुखों से दुखी पीड़ित ऐसे तीसरे नरक के नारकी जीव होते। ऐसे दुखों को भोगने वाले इन जीवों के बारे में थोड़ी सी और भी अलग प्रकार से चर्चा है, जिसकी चर्चा अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ के जो मनुष्य नारकी जीव होते हैं, वे तो नपुंसक, ये तो आपको पता है कि नारकी जीव नपुंसक वेद के ही होते हैं। स्त्री वेद और पुरुष वेद यहाँ पर होता नहीं, सिर्फ नपुंसक वेद ही होता है। और यहाँ पे उत्पन्न होने वाले जीव, इनकी ऊंचाई 3 हाथ से लेके 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल इतनी होती है। मतलब पहले नरकों में जो 13 पटल बताए,
इन हरेक पटल की अलग अलग थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई ऊंचाई होती। तो पहले पटल में होने वाले जीवों की ऊंचाई 3 हाथ बताई, और बढ़ते 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 13वें पटल में जाके 13वें पटल में होने वाले नारकी जीव की ऊंचाई 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल इतनी होती है। इस प्रथम नरक में होने वाले नारकी जीवों की आयु, मतलब नारकी जीव नरक में उत्पन्न होके इसी नरक में कितने दिन तक रह सकते हैं, इसको कहते हैं नारकी जीवों की आयु। क्योंकि नरक में यह व्यवस्था है कि कोई जीव बीच में मरना चाहे तो भी मर नहीं सकता। जैसे देखिए, यहाँ के जीवों की आयु कम से कम 10,000 वर्ष की होती है और अधिक से अधिक 90,000 वर्ष की होती है। तो 10,000 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 90,000 वर्ष, इससे अधिक प्रथम नरक में कोई नारकी रह नहीं सकता। और 10,000 वर्ष से कम वर्ष कोई नारकी जीव इस प्रथम नरक में रह नहीं सकता। तो 10,000 वर्ष की जो आयु है, इसमें पहले कोई नारकी नहीं मर सकता। ध्यान रखना, कोई मरने की कोशिश भी करे लेकिन उनका शरीर तो पारे के समान होता है, बिखर जाता है फिर इकट्ठा होता है। वो यहाँ के दुखों का वर्णन तो आप पढ़ लेना, बहुत विस्तार से यहाँ के दुखों का वर्णन आता है। वो एक दूसरे को मारते हैं, फिर वो पेड़ के नीचे बैठते हैं, से मल तरु जल जुस असि प्रत्न पत्र असि जो देह विदारे तत्र। तो वो पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वृक्षों के पत्ते इतने धारदार होते हैं, वह उनके शरीर पे गिरते ही शरीर बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन टूटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर जुड़ जाता है। आप तो कहोगे ये तो बहुत बढ़िया है कि शरीर टूट कर फिर जुड़ जाता है, तो फिर दुखी होने का क्या कारण है? ध्यान देना, मनुष्य गति में भी जो जीव होते हैं उनको कहीं खरोच आती है, कहीं कोई बीमारी होती है, कहीं कील चुभ जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो ये तो हमें भी पता है कि दवाई लेने के बाद यह खरोच वगैरह सब मिटने वाली है। फिर भी जो परेशानी है, जो उस चुभने का दुख है, दुखने के बाद खून आया, खून बहुत ज्यादा बह गया, उसके बाद जो दुख है वह दुख तो हम झेलते हैं ना, दुखों का वेदन तो करते हैं ना, दुखों को तो भोगते हैं ना। हमें ये पता होते हुए भी बुखार आ जाए, हमें पता है 3 दिन की दवा लेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अभी कोरोना ये एक बीमारी फैली हुई है और सबको पता है गलती से यदि यह बीमारी हो जाए तो हर व्यक्ति नहीं मरता। जो बहुत कमजोर रोग प्रतिकारक शक्ति वाला हो, पहले तो उसी को यह बीमारी होती, और हो भी तो भी बराबर दवाइयां वगैरह लेवे तो अपने आप यह बीमारी ठीक हो जाती। ये तो आप सबको पता है। फिर भी गलती से यदा कदा किसी को ये बीमारी हो जाए तो हम कितने दुखी होते हैं, कितने संक्लेश परिणाम के धारी होते हैं। मैं पूछता हूं, आपको पता है कि आप ठीक होने वाले हैं, फिर भी संक्लेश परिणाम से परिणमित होते हैं ना। इसी प्रकार से नारकी जीवों की भी बात है कि वह तलवार के समान जो पत्ते उनके शरीर पे गिरते हैं और शरीर बिखरता है, उनको भी पता है कि शरीर जुड़ने वाला है, लेकिन हाथ टूटते समय जो वेदनाएं होती है, जो दुख होता है, उन दुखों को उन जीवों को तो सहना ही पड़ता है। और वही नारकी जीवों में
नरक में दुख होता है। इस प्रकार का दुख कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 90,000 वर्ष। देखिए, हम नरक की चर्चा तो कर रहे हैं और बड़े जिज्ञासा पूर्वक नरक को देख रहे हैं। मैं ये कहता हूं, ये नरक को जब अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें आपको मजा तो आ रहा है, लेकिन मैं आपको पूछता हूं किस बात का मजा आ रहा है? बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा दिखाई दिया। देखना, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा कि 3 लोक का ज्ञान तो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से करना चाहिए, लेकिन 3 लोक के ज्ञान की सार्थकता इस 3 लोक में होने वाले जीवों के दुखों को समझकर इनसे निवृत्त होके स्वरूप की ओर निकट ढले। वास्तव में इन 3 लोक के ज्ञान की सार्थकता तो इसी है कि पहला नरक की ऊंचाई कितनी, चौड़ाई कितनी, उसमें कितने जीव है, किस ऊंचाई वाले हैं, कितनी आयु है। यह सब सुन के पढ़ के हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमें इस नरक में नहीं जाना, बल्कि हमें अपनी आत्मा का आश्रय लेकर इस दुख से निवृत्त होना है। इन नरकों का वर्णन सुन के हमें ऐसा विकल्प, ऐसे परिणाम होने चाहिए। ये बात तो मैं कई दिन से बोलने की सोच रहा था, लेकिन आज प्रसंग बना तो मैंने बताया। तत्वार्थ सूत्र में भी 3रे अध्याय में इसका वर्णन किया। वास्तव में पूरे तत्वार्थ सूत्र में जीवों के स्वरूप को बताने की कोशिश की, बल्कि 3रे और 4थे अध्याय में मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक का वर्णन तो किया, लेकिन इन 3 लोक का वर्णन 3 लोक के वर्णन में अटकने के लिए नहीं किया, इसमें भटकने के लिए नहीं किया, बल्कि इन 3 लोक का वर्णन सुनकर आपने धर्म ध्यान के भेद तो देखे होंगे। उसमें एक प्रकार का धर्म ध्यान है, वह 3 लोक का चिंतन करने से होता है। तो 3 लोक के चिंतन की बात किस लिए कही? ऐसा नहीं कि अरे ये नरक तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो बहुत दुख है, चलो इसमें नहीं जाएंगे, दूसरे वाले नरक में जाएं। ऐसे चिंतन की बात नहीं कही, बल्कि 3 लोक का ज्ञान करके उसमें भटकने वाले जीवों के दुखों का वर्णन समझ के इस भटकन से दूर होने का उपाय करना चाहिए। छोटे दादा ने कल या अभी इस अपनी क्लास के बाद जो यहाँ पर महिलाओं के लिए 16 कारण भावनाओं की संगोष्ठी रखी है ना, महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के द्वारा की हुई सब जीवों के लिए जो यह संगोष्ठी रखी है, उसमें कल दादाजी ने बहुत बढ़िया कहा था। उन्होंने कहा 16 कारण भावना किस लिए भानी चाहिए? तो कहा तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के लिए। दादाजी ने कहा देखिए, आगे की 24 ही तो फिक्स है, आप 16 कारण भावना भाओगे तो आपको आगे की 24 में तो नंबर लगना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, तीर्थंकर बनने की भावना भा रहे हो, इस भाव से तो तीर्थंकर बनने वाले नहीं, अगले भाव से बनेंगे नहीं, कम से कम 2 भाव तो, 3रे भाव में बनोगे मतलब 2 भाव तो जाने पड़ेंगे। और 2 भाव में यदि आप स्वर्ग में चले गए या नरक में चले गए, ऐसा समझ के चलो, तो यहां से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33,000 सागर, इस प्रकार से वहां तक आपको रुकना पड़ेगा और वहां तक रुक के इसी दुखों को भोगना पड़ेगा। तो वह 16 कारण भावना किस काम की, जो हमें इतने दिन तक संसार में अटकाए रखे। दादाजी ने कहा वास्तव में 16 कारण भावना इसलिए नहीं बानी चाहिए कि हमें तीर्थंकर बनना है, बल्कि इसलिए
कि कारण भावनाओं में जो भावनाओं का वो अपने स्वरूप की ओर ढलने के लिए प्रवृत्त करता है। इस भावना से 16 कारण भावना भानी चाहिए। उसको सुनकर मेरा ये विकल्प बना कि हमें इन नरकों का वर्णन नरक में जाने के लिए नहीं सुना है, बल्कि नरक से बचने के लिए सुनना है। तो यहाँ की आयु है, यहाँ की ऊंचाई है, यहाँ का अभी ज्ञान के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये सब वर्णन तो हमें सुन इसी में अटक जाए तो यह समझना कि हम चारों गति में भटक जाएंगे। आया समझ में? तो इस प्रकार से इन नरकों को तो समझना है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी प्रवृत्ति इनसे छूटकर स्वरूप की ओर ढले, इसके लिए इसका वर्णन सुनना है। आया समझ में? इस उद्देश्य से सुनना है। तो देखिए, पहले नरक का वर्णन हम देख रहे हैं। तो पहले नरक में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है, अधिक से अधिक 90,000 वर्ष की आयु होती है। उसकी पहले नरक की कम से कम ऊंचाई 3 हाथ और अधिक से अधिक 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल, 24 अंगुल का एक हाथ होता है, 4 हाथ का एक धनुष होता है। इतनी ऊंचाई पहले नरक की कही गई है। और यहाँ के जो जीव है, इनके पास भी अवधि ज्ञान है। आपने ये सुना है कि अवधि ज्ञान 2 जगह होता है, जिसको भव अवधि कहते हैं। एक स्वर्ग में भवावधि है और एक नरक में भवावधि होता है। नरक में जो भवावधि होता है वो कुअवधि ज्ञान होता है। कुअवधि क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व सहित हो तो कुअवधि कहा जाता है। उसका प्रयोग वहां के जीव एक दूसरे को संश्लेषित करने के लिए करते, इसलिए उपचार से दूसरों को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। इसे कुअवधि नहीं कहते, ध्यान रखना, बल्कि मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होता है, इसलिए कुअवधि कहते हैं। इस प्रकार से तो पहले नरक में कुअवधि ज्ञान होता है, वहां के जीव इस ज्ञान का प्रयोग करके 4 कोस तक का ही ज्ञान कर सकते। चार कोस तक यहाँ के जीव ज्ञान कर सकते हैं। इस प्रकार ये पहले नरक का स्वरूप यहां पर बताया गया। ठीक है, ये पहले नरक का वर्णन हमने अभी देखा। अभी आज शुरू करेंगे वे दूसरे नरक का वर्णन भी अपन शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा उसका ज्ञान करते हैं, हमारे पास टाइम तो कम है, आगे संगोष्ठी भी सुननी है। तो देखिए, अब दूसरे नरक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह समझना, आज तक हमने जितनी चर्चा की इसमें बहुत टाइम लगा, लेकिन आगे 2 दिन में हम डायरेक्ट 7वें नरक तक पहुंचने वाले हैं। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि इसी का रिपीटेशन और इसी के बारे में जानकारी है। बेसिक जानकारी समझ में आए तो आगे का टाइम, जैसे हमने जम्बू द्वीप में देखा था ना, जम्बू द्वीप देखने समझने के लिए हमें 4-5 दिन लगे, लेकिन धातकी खंड द्वीप और पुष्करार द्वीप ने समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। इसी प्रकार से नरकों की भी चर्चा है। दूसरा नरक
यहां से यहां तक एक राजू है, समझ में आया? यहां से लेके यहां तक एक राजू, ऊपर पहला नरक है और एक राजू के अंत में दूसरा नरक है। इसकी ऊंचाई 32,000 योजन इतनी ऊंचाई है। और इस ऊंचाई में रहने वाले जो नारकी जीव है और नरक के बिल, बिल कहां पे है? ये यहां से यहां तक एक राजू, यह त्रसनाड़ी है और ऊंचाई में 32,000 योजन है। इतने ही भाग में नारकी जीवों के बिल पाए जाते हैं। इसके बाहर तो पृथ्वी है, दूसरी पृथ्वी का नाम क्या है? शर्करा प्रभा पृथ्वी। तो यहां से लेके यहां तक शर्करा प्रभा पृथ्वी है, वह वित्रासन के समान है। लेकिन इस पृथ्वी में एक राजू के अंदर जो प्रमाण है, वहीं पर नारकी जीवों के बिल पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ के मनुष्यों की आयु और उनकी ऊंचाई देखें और फिर बाद की चर्चा करेंगे। दूसरे नरक में नारकी जीवों की ऊंचाई कम से कम 8 धनुष, 2 हाथ, 2 1/15 अंगुल इतनी ऊंचाई इस दूसरे नरक के पहले पटल में होने वाले जीवों की होती। और अंतिम पटल में 15 धनुष, 2 हाथ और 12 अंगुल इतनी ऊंचाई यह दूसरे नरक के नारकी जीव की होती है। और बीच वाले पटल में कम, थोड़ा 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 बढ़ते हुए ये अंतिम पटल की ऊंचाई हुई। यहाँ के जीव कम से कम एक सागर की आयु लेकर जन्मते हैं और अधिक से अधिक एक राजू 2/11 सागर, राजू नहीं, एक सागर 2/11 सागर इतनी आयु लेके अधिक से अधिक यहाँ के जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से यह दूसरे नरक में होने वाले नारकी जीवों की ऊंचाई और आयु के बारे में देखा। अभी देखिए, आज दूसरे नरक की चर्चा कर रहे हैं, उसकी ऊंचाई 32,000 योजन है। इसमें दूसरे नरक में 1,000 योजन ऊपर छोड़ना, 1,000 योजन नीचे छोड़ना, तो 32,000 में से ऊपर 1,000, नीचे 1,000 कम किया जाए तो बीच में 30,000 योजन इतना अंतर रहता है। इतने अंतर में यहाँ 11 पटल पाए जाते हैं। पहले नरक में 13 पटल थे, दूसरे नरक में 11 पटल होते हैं। और इन 11 पटलों में कुल मिला के नारकी जीवों के बिल 2 लाख, 2 लाख ही ना, 1 दशक शतक, 1000 10,000, 25 लाख, सॉरी 25 लाख बिल इन 11 पटलों में मिलकर होते हैं। आया समझ में? इस प्रकार से दूसरे नरक में 25 लाख बिल पाए जाते हैं। इसमें 11 पटल के 11 इंद्रक बिल है और उसके बाद श्रेणीबद्ध बिल 2684 पाए जाते हैं और प्रकीर्णक बिल 24,97,305 पाए जाते हैं। ये सब मिलके 25 लाख बिल होते हैं जो कि दूसरे नरक में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह दूसरे नरक का प्रमाण पाया जाता है। उसकी ऊंचाई 32,000, उसमें से ऊपर 1,000 कम करो, नीचे 1,000 कम करो, बीच वाले अंतर में नारकी जीवों के बिल हैं और वे बिल 11 पटल रूप पाए जाते हैं। इस प्रकार से दूसरे नरक का आकार देखा। अब देखिए,
ये यहाँ के पटल पाए जाते हैं। हाँ, देखिए ये यहाँ के पटल हैं। ये पहला पटल है और ये 11वां अंतिम पटल है। ये तो मैंने चर्चा पहले की, अभी ये बार बार वही चर्चा नहीं करेंगे। ये इंद्र, ये श्रेणीबद्ध बिल, ये प्रकीर्ण बिल। श्रेणीबद्ध बिल पहले पटल में 36 होते हैं और विदिशा में होने वाले श्रेणीबद्ध बिल 35 होते हैं। एक इंद्र बिल होता है, ठीक है। और अंदर में श्रेणीबद्ध बिल दिशागत विदिशागत 24 श्रेणीबद्ध बिल, एक इंद्र बिल। ऐसे अंतिम पटल में होने वाले श्रेणीबद्ध और इंद्रक बिल की चर्चा है। अब इसके आगे यह जो इंद्रक बिल है, ये दोनों के बीच का अंतर तो पहले नरक के समय में जो देखा था सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ इंद्रक बिल की हाइट, ऊंचाई 1.5 कोस है। पहले नरक में होने वाले इंद्रक बिल की हाइट हमने देखी थी 1 कोस, यहाँ पर 1.5 कोस है। यहाँ पे श्रेणीबद्ध बिल 2 कोस ऊंचे थे, वहां पे श्रेणीबद्ध बिल 1 कोस 1.33 कोस इतनी ऊंचाई थी। और प्रकीर्णक बिल की चर्चा करें तो प्रकीर्णक बिल पहले नरक में 2.33 कोस थे और यहाँ पर 3 कोस, 3 पूरे 1/3 कोस इतनी ऊंचाई ये प्रकीर्णक बिलों की होती है। ये दूसरे नरक में, दूसरे पृथ्वी में होने वाले नरकों के बिलों की हाइट यहाँ पर हमने देखी। 11 के 11 पटल में इतनी ही हाइट पाई जाती है। ऐसे श्रेणीबद्ध बिल, प्रकीर्णक बिल और इंद्रक बिलों की हाइट होती है। इंद्रक बिल 1.5 कोस, श्रेणीबद्ध बिल 2 कोस और प्रकीर्णक बिल 3 कोस 1/3 इतने आकार वाला प्रकीर्णक बिल होते हैं। ऐसे बिल यह दूसरे नरक में पाए जाते हैं। अब देखिए, एक थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करें। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये दूसरा नरक और तीसरा नरक, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही दूसरा नरक और तीसरा नरक है। देखिए, ये दूसरा नरक, ये आकाश और ये तीसरा नरक, ऐसा दूसरे और तीसरे नरक का प्रमाण है। इसमें दूसरे नरक में जो 11 पटल है, इन 11 पटलों के बीच में होने वाले अंतर की चर्चा अभी अपन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको मैंने कल 2 शब्दों के द्वारा बताया था। कौन से याद है आपको? जो एक नरक में होने वाले इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल के बीच का अंतर, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो दूसरे नरक में होने वाले 2 पटलों के बीच में जो इंद्रक बिल है, उसकी ऊंचाई 2999 47/80 या बटे 80 योजन इतनी हाइट ये दूसरे नरक में 2 पटलों के बीच में होने वाले इंद्रक बिल की होती। श्रेणीबद्ध बिल की चर्चा करें तो 2999 1/20 योजन इतनी ऊंचाई श्रेणीबद्ध बिलों की होती है। और प्रकीर्णक बिलों की चर्चा करें तो 2999 3/80 योजन इतनी हाइट प्रकीर्णक बिलों के बीच में होती है। ये एक नरक के अंदर, एक पृथ्वी के अंदर होने वाले 2 पटलों के बीच में इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल
और प्रकीर्णक बिलों की चर्चा यहाँ पर की गई। और दूसरे नरक का अंतिम पटल, उसमें होने वाला इंद्रक बिल, इसको दो शब्दों के द्वारा कहा था, आपको याद आया होगा, इसलिए नहीं बताया, फिर भी बता देता हूं। एक ही पृथ्वी में होने वाले अलग अलग पटलों के बीच के अंतर को कहते हैं स्वस्थान अंतर। और एक नरक के बिल, एक नरक की पृथ्वी के पटल से दूसरे नरक के पृथ्वी के बीच में होने वाले अंतर को कहते हैं परस्थान अंतर। तो दूसरे पृथ्वी का अंतिम पटल, उसमें होने वाले बिल, और तीसरी पृथ्वी का प्रथम पटल, उसके बीच में होने वाला अंतर देखे तो एक राजू माइनस 26,000 योजन, इतना इन दोनों के बीच में अंतर है। इसको कहते हैं परस्थान अंतर। ऐसे स्वस्थान और परस्थान अंतर की चर्चा दूसरे नरक की आती है। इस प्रकार से यह दूसरे नरक के स्वरूप हमने यहाँ पर आज देखा। थोड़ी सी चर्चा रह गई है, उसकी चर्चा अभी अपन कल करेंगे। दूसरे नरक की चर्चा करेंगे और बाकी के नरकों की भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से यह दूसरे नरक और नरक में होने वाले जीवों का स्वरूप है। इस स्वरूप को देखकर हमें यह आभास होना चाहिए कि ऐसे नरक में हम जाके आए हैं, ऐसे दुखों को हमने भोगा है, अब मुझे इन दुखों से निवृत्ति प्राप्त करने का उपाय स्वीकारना है। यह विचार करते हुए अब हम यहीं रुकते हैं। अभी किसी के एक आध दूसरे प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है किसी को कोई प्रश्न? हाँ पूछिए। हाँ पूछिए आप। सुषमा जी आप अनम्यूट कीजिए। किया अनम्यूट आपने? हाँ पंडित जी, एक बिल में कितने हाँ नारकी जय रहते हैं, इसकी संख्या है क्या? है ना। जो संख्यात योजन विस्तार वाले बिल है उसमें संख्यात नारकी रहते हैं, और जो असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल है उसमें असंख्यात नारकी रहते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए। एक ही अच्छी बात है, आज एक को ही प्रश्न उत्पन्न हुआ, बाकी लोग निशंक ज्ञान के धारी बने हुए हैं। अच्छी बात है। चलिए आज अपन यहीं पे रुकते हैं, अपनी यहीं पे विराम लेती है। अच्छा अनुराधा जी, हाँ पूछिए प्रश्न। हाँ अनुराधा जी पूछिए। पंडित जी, जय पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हेलो, हाँ क्या क्या मेरी कट आवाज रही आ रही आपकी ना? आवाज? हाँ आ रही, अभी आ रही, अच्छा, बोलिए। हाँ। ये आपने बताए, हाँ हाँ बोलिए। कि नरकों में कुअवधि हाँ ज्ञान होता है, नरकों में कुअवधि ज्ञान होता हाँ है, तो क्या सम्यक दृष्टि जीवों को भी कुअवधि ज्ञान हाँ, रहता है? नहीं उनका सुअवधि नरकों कहलाता है। में कुअवधि ज्ञान होता है, सुअवधि हाँ ज्ञान, हाँ, और कुअवधि ज्ञान तो कुअवधि जन्मतः ज्ञान होता होता। है, हाँ हाँ बोलिए। तो सम्यक दृष्टि जीवों का सुअवधि ज्ञान रहता है। सम्यक दृष्टि जीवों का कौन सा बिल्कुल ना, ज्ञान? क्योंकि सुअवधि होगा ना, क्योंकि उसका प्रयोग, अवधि ज्ञान का प्रयोग सम्यक्त्व पूर्वक है ना। सम्यक्त्व पूर्वक होने वाले अवधि ज्ञान को सुअवधि जी, कहते हैं, और मिथ्यात्व पूर्वक होने वाले अवधि ज्ञान को कुअवधि कहते हैं।
ठीक है। हाँ चलिए, अभी अपन यहीं रुकते हैं, अपना टाइम भी हो गया, अगले कार्यक्रम का समय भी हो चुका है। जय बोलो महावीर भगवान की जय।